Hello friends. Recently I visited Haridwar and Rishikesh with my family. With this vlog, I will share you what is my experience for that place. So let's start with day 1. तो मेरे टाउन से हरिद्वार तक का सफ़र मैंने ट्रेन से तय किया। वैसे तो चाहो तो आप बस में भी जा सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली ट्रेन का सफ़र बेहद ही पसंद है। ट्रेन में मेरे साथ मेरा भाई, मेरी दोस्त कुसुम जो कि मैथ्स टीचर है, मेरी मम्मी जी, मेरी नानी जी और साथ ही साथ हमारे हिंदी टीचर ममता मैम भी थे। आप देख सकते हो ट्रेन में हमने कुछ पिक्स भी ली। और ये मैं बैठ गई हूँ विंडो सीट के पास। विंडो सीट के पास बैठकर बाहर की चीज़ों को निहारना, उनको देखना, ये मेरी पुरानी आदत है। इसके बाद हमने खाना खाया। सभी अलग अलग चीज़ लाए थे, लाइक आलू की सब्ज़ी, शिमला मिर्च, अचार और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ वो लाई थी कुसुम, जो कि थी लस्सी। और ऐसे खाते पीते सोते हम पहुंच गए हरिद्वार। स्टेशन पर पहुंचते ही सबसे पहले तो हमने सामान चेक किया, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता तो लेने के देने पड़ जाते। इसके बाद में हमने चाय नाश्ता किया और आप देख सकते हो मैं वॉच में आपको दिखा रही हूँ कि 4 बज चुके थे। यू कैन सी द टाइम इज़ 3:59। और हरिद्वार आते ही मैंने 2 चीज़ें नोटिस की। एक तो यहाँ पे सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, ठंडी हवाएं चल रही थी। साथ ही साथ जो नॉर्मल टैप वाटर होता है वहाँ पे वो भी बहुत ही ठंडा पानी होता है। रास्ते में हमें कहीं भी इतना ठंडा पानी नहीं मिला जितना हमें हरिद्वार पहुँचने के बाद मिला। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने रिक्शा बुक की और सबसे पहले पहुँचे हम बिश्नोई धर्मशाला। वहाँ पे हमने अपना कमरा लेकर और हम सुबह सुबह पहुँच गए थे हरिद्वार घाट पे। आप देख सकते हो किस तरीके का माहौल है। सुबह सुबह यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है और जैसे जैसे मतलब हम आगे बढ़ रहे थे, इतना अच्छा व्यू था वहाँ पे गंगा का। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम हरिद्वार गई थी, मैं कभी भी गई हुई नहीं हूँ। हमारे परिवार में कई ऐसे थे जो पहले जा चुके थे। मम्मी जी मुझे ये बता रहे थे कि यहाँ पर अभी तो सुबह सुबह इतनी दुकानें नहीं लगी हुई थी उस टाइम पे, लेकिन शाम तक वहाँ पे काफ़ी दुकानें लग जाती हैं। मतलब पूरा बाज़ार जैसा माहौल हो जाता है और मतलब सबका मन कर रहा था कि ठंडे ठंडे पानी में कौन पहले एंट्री मारेगा। और आगे बढ़ते जा रहे थे हम धीरे धीरे। और सबसे ज़्यादा हम में से सबसे ज़्यादा मेरी नानी जी खुश थे, क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा मन था कि वो हरिद्वार जाएं। बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे, लेकिन प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो अचानक ही, हालांकि ये प्लान भी बहुत अचानक बना, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए, हम पहुँच ही गए। और ये जैसे ही हम मंदिर की तरफ बढ़ने लगे और मंदिर के बिल्कुल पास पहुँच गए, तब मुझे पता चला कि मेरा अंदाज़ा कि भीड़ नहीं है वो सबसे ज़्यादा गलत था। क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि देखते मेरे तो होश उड़ गए कि मतलब इतने ज़्यादा लोग आए हुए होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। और आप कैमरा में देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे मतलब आए हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी हेलो कर रहे थे बीच में, तो मैं, आप देख ही सकते हो, यही इशारा था मेरा कि कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं मम्मी। तो मैंने डिसाइड किया कि यहाँ तो मैं डुबकी नहीं लगा सकती। टू बी ऑनेस्ट, सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ से डिसअपॉइंट हुई वो चीज़ थी कि जब भी हमारे यहाँ पर लोग कहीं भी जाते हैं तो हम पहले, वो चीज़ बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे लोग जाने लग जाते हैं, लाइक उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं किसी सबके लिए बोल रही हूँ ये बात, तो वो चीज़, हम उस चीज़ को वैसे प्रिजर्व नहीं रख पाते। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी जाएं, जिस जगह पर भी जाएं, उस जगह पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं। कोशिश करें कि आपके जाने के बाद वो जगह और सुंदर हो जाए, ना कि वो बिगड़े। तो इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम जहाँ से आ रहे थे उसी साइड जाकर हम डुबकी लगाएं, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं थी। क्योंकि हर की पेड़ी पर आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो जाने के बाद सबसे पहले मैंने और कुसुम ने एंट्री ली और मेरा भाई, जो कि बचपन से खुराफाती है, पूरी कोशिश थी इसकी मेरे साथ लड़ाई करने की। और जैसे इसने पानी उछाला, मुझे लगा ये बोल रहा था कि नानी ने उछाला है, तो मुझे लगा नानी जी भी शामिल है, तो मैंने नानी जी की तरफ पानी फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद इन दोनों ने मुझसे जी भर के बदला लिया, खास करके मेरे भाई ने। इतना मतलब मेरे कान की तरफ वो खड़ा था, इतना पानी डाल दिया मेरे कान में कि मेरे पूरे ट्रिप तक कान में से वो नहीं तो बेस बज रहा था, लाइक धम धम। भाई क्या बताऊँ मैं। इसके बाद मेरे नानी देखो कैसे नहा रहे हैं, उनका एक अलग ही स्टाइल है।
पहले अपने शरीर के पूरे तापमान को डाउन किया है, पानी के साथ मिला, और फिर जो उन्होंने डुबकी लगाई है, डुबकी पे डुबकी, और जोर जोर से चिल्ला रहे थे जय सिया राम, जय सिया राम। मतलब सबसे ज़्यादा खुश थे हम सब में वो। और ये चीज़ देखो, हमारे साथ में मम्मी जी भी थे, ममता मैडम भी थे, लेकिन हम में सबसे ज़्यादा नहीं डरे। इवन बच्चे, हम भी बच्चे होकर भी हम डर रहे थे, लेकिन मेरी नानी जी को कोई डर नहीं था। मैं कह रही हूँ भाई आप इसको पकड़ लो, नहीं बिना ही पकड़े ऐसे डुबकी लगा रही है जैसे गंगा में आज बहने के लिए आए हैं। ये देखो, इसको तैरना आता है। नहर में तैरना लड़कियां सीख ले, नहर में तैर तैर के सीख ले लड़कियां। इसके बाद हुई ममता मैम की एंट्री। आप देख सकते हो ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हुए ममता मैम उधर जाके और ना। यहाँ पे डुबकी लगाने से पहले मैं मम्मी को बोल रही थी कि आप जैसे कानों के और नाक के आगे हाथ लगा के फिर डुबकी लगाना, तो वो भी लाइक कुछ नहीं होता। मैं तो ऐसे ही नाक बंद करके सीधा उसमें डुबकी लगा दी। भाई कोई डर ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा डर मुझे ही है। घाट से निकलकर हम सीधा पहुँचे धर्मशाला। वहाँ पे हमने कपड़े चेंज किए, उसके बाद में खाना पीना किया और एक स्पेशल चाय बनवाई, क्योंकि आपको पता है रास्ते में चाय तो बहुत मिल गई थी, लेकिन घर की चाय में और उस चाय में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो हमने स्पेशल चाय बनवाई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए चले गए, जो कि थी चंडी देवी। तो माता चंडी देवी का जो मंदिर है वो पहाड़ों पर बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो वहाँ पर आप दो तरीक़ों से जा सकते हो। पहला तरीका है कि आप चढ़ाई करके जाओ, और दूसरा तरीका है जो ट्रॉली होती है, आप ट्रॉली में भी जा सकते हो। तो यहाँ से ममता मैम और मेरी नानी जी को तो हमने ट्रॉली में बिठा दिया, क्योंकि वो पैदल चल नहीं सकते इतना। बाकी हम सब ने पैदल ही चढ़ाई की। माता चंडी देवी का दर्शन करके हम सब नीचे आ गए, और रास्ते में हमने एक दो मंदिर और कवर किए। इसके बाद हम सीधा पहुंच गए धर्मशाला। वहां पर हमने काफ़ी देर रेस्ट किया, अपना चाय पानी पिया, और उसके बाद हम निकल पड़े शॉपिंग के लिए। मैं आपको बता दूं कि जहां हम रुके थे उस धर्मशाला के बिल्कुल नज़दीक बहुत ही बड़ा बाज़ार लगता है, और आप देख सकते हो यहाँ पे कुसुम अपने घर वालों के लिए, अपने भाई के लिए कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर रही थी, और ममता मैम भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं, पर्स वगैरह देख रहे थे। मैं बताऊंगी आगे हमने क्या क्या शॉपिंग की नेक्स्ट वीडियो में, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाज़ार है। मैंने आगे आपको पूरी वीडियो में ये इसका व्यू दिखाया है। अरे अम्मा यहाँ कहाँ बैठी हो? ए माए, यहाँ कहाँ बैठी हो दुकान के सामने? सो बाकी का डे 2 कवर करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।